भैया भैया रक्षाबंधन आ रहा है, मेरा गिफ्ट दो। हेलो गाइस, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और ये डर सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये डर फैला हुआ है, खास करके हर उस बंदे में जो किसी बहन का भाई है। एक बंदा आरडीएक्स से इतना नहीं डरता जितना साल का एक दिन उसे डरा देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आफत है और इस आफत का नाम है रक्षाबंधन। वेरी डेंजरस। आज हम इसी विषय पे विचार चर्चा करेंगे, सो लेट अस बिगिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले हम बात करेंगे दी वन एंड ओनली त्योहार रक्षाबंधन बहन की परिभाषा के बारे में। हो सकता है जब न तभी कभी न कभी किसी महान ज्ञान के भड़वे ने तुम्हें ये बताया हो कि रक्षाबंधन का मतलब है भाई अपनी बहन से राखी बंधवा के उसकी रक्षा करने का वचन देता है और इसे एक बंधन की तरह निभाता है। पर इस बात में मुझे उतनी ही सच्चाई नजर आती है जितनी मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। अच्छा, मुझे लगता है फिर शायद मैंने कुछ ज्यादा देख लिया, क्योंकि बड़ा हरामी हो बेटा। खैर, रक्षाबंधन की असली परिभाषा ये है कि एक भाई चाहे साल के 364 दिन अपनी कितनी ही रक्षा कर ले, पर साल का एक दिन ऐसा आता है जब उसकी रक्षा पे पूरी तरह बंधन लग जाता है। और फिर जो होता है ना, उसे कहते हैं लंड न होने के बावजूद भी गान मारने की योग्यता का प्रदर्शन करना। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि राखी बांधने का क्या लॉजिक है। खैर, इसे जानने के लिए हमें जानना होगा इतिहास। इतिहास एक ऐसा कमोड है जिसमें तर्क, सोचने की शक्ति, वैज्ञानिक तथ्य और इतिहास पे उंगली उठाने वालों को फ्लश कर दिया जाता है। इतिहास एक ऐसा गांडू विषय है जिसे चिन्हों से बहुत इश्क है। हड़प्पा के पुरातन चिन्ह, मोहनजोदारो के प्राचीन चिन्ह, राजा के गर्दन के नीचे तलवार का चिन्ह, रानी की चूत के ऊपर एक फूल का चिन्ह। इतिहास को सब जानना है, सब जानना है इस बड़वे को। ये बहनचोद पुराने जमाने में एक राजा अपने 100 बच्चों का नाम ऐसे याद कर लेता था, पर कोई ढंग की चीज याद करने के लिए उसे किसी चिन्ह की जरूरत पड़ती थी। इसी तरह रक्षाबंधन पे राखी बांधना भी एक चिन्ह है जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। क्या बात कर रहे हैं? अरे ऐसे तो मैं भी मुठ्ठबाजी रोकने के लिए अपने कच्छे पे ताला बांध के उसे एक चिन्ह घोषित कर देता हूँ जो नो एंट्री का प्रतीक होगा। एक नौजवान लड़का भी मियां खलीफा को इतना प्यार नहीं करता होगा जितना इतिहास चिन्हों को करता है। अरे जगत के इतिहासकारों, ये बताओ ये क्या है? हाँ, पता चल गया। अब इसे अपनी गांड में ले लो, ध्यान चोदो। इस संसार में हर चीज, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या ना हो, वो तुम पे अपना असर और प्रभाव दोनों डालती है। जैसे कबाड़ को देखकर मालिक कहता है अरे यार इसे निकालो भैंचोद, और वहीं कबाड़िया कहता है आज तो दिहाड़ी बन गई। पर यहाँ कबाड़ अपना असर और प्रभाव दोनों पर ही डाल रहा है। और तो और मेरी ये उदाहरण कितनी ही चूतिया थी, पर इसने भी तुम पे कोई असर या प्रभाव तो डाला ही होगा। इसी प्रकार चाहे तुम रक्षाबंधन को प्यार करो या नफरत, ये तुम पे अपना असर और प्रभाव दोनों डालेगा, और दोनों तरह से डालेगा, अच्छा भी और बुरा भी। अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले बुरे से स्टार्ट करूंगा। रक्षाबंधन का ये त्योहार हम पे बहुत बुरे असर डालता है, जिनकी गिनती बहुत ज्यादा है, पर हम सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते ना, इसलिए हम कुछ मेन वालों की बात करेंगे। रक्षाबंधन एक बहुत बुरा त्योहार है। I mean, ये तो त्योहार ही नहीं है, बस एक छलावा है। ना तो मेरे जैसे लड़के लोग इस दिन कोई मजा कर सकते हैं, ना ही इस त्योहार का हमारे जीवन में कोई फायदा या कोई महत्व है। और सबसे बड़ी बात, इस त्योहार पे छुट्टी ही नहीं होती। साले लेट बुला लेंगे पर छुट्टी नहीं देंगे। बहनचोद बिन छुट्टी का त्योहार नहीं होता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये नाम तुमने कभी ना कभी तो शायद पढ़ा या सुना जरूर होगा। इसमें वो मजदूर शामिल होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही काम करने के योग्य होते हैं और बाकी टाइम वो बेरोजगार ही रहते हैं। पर आजकल ये किस्म की एक अपग्रेडेड वर्जन आ गई है जो सारा साल काम भी करती है और सही मौसम पे और भी ज्यादा कमाती है। इस प्रकार के मजदूर हमारे घरों में ही पाए जाते हैं। कभी रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को देख लेना। आजकल अगर लड़कियों पे भरोसे की बात की जाए ना, तो मुझे थॉर और लोकी का रिश्ता याद आ जाता है। एक पल में प्यार, अगले ही पल में गांड मार। जो लड़कियां खुद को लड़कों के बराबर होने का दावा करती हैं ना, वही लड़कियां वुमेन कार्ड चलने में भी माहिर होती हैं। पर समस्या तब आती है जब तुम्हारी अपने ही बहन रक्षाबंधन पर तुम पे ही वुमेन कार्ड चल दे। फिर चाहे तुम अपनी बहन को गरीब, मजदूर, लालची कुछ भी कह दो, पर तुम्हारे लोड़े लगेंगे।
पर ये तो फिर भी रेयर केस हो सकता है, पर ये वाला तो बहुत कॉमन है। अगर तुम्हें कोई ये कहता है कि रक्षाबंधन के दिन तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो तुम उसके साथ वही करो जो अर्जुन कपूर ने रिपोर्टर के साथ किया। अर्जुन यार, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि कैरेक्टर मार्केट में खत्म हो गया क्या? लड़कियों वाले कैरेक्टर कर रहा है आजकल। रक्षाबंधन का दिन किसी भाई के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता है। पता है क्यों? नहीं। चलो मैं बताता हूँ। सपोज एक लड़का है जिसकी कोई बहन ही नहीं है, तो क्या वो रक्षाबंधन के दिन बच जाएगा? आजी लैंड मेरा, ये माता जो समाज किसी को खुश कैसे देख सकता है? रिश्तेदार आ जाएंगे, कजन सिस्टर्स आ जाएंगी, और तो और पड़ोसन भी अपनी बेटी भेज देगी। क्या भैया के राखी बांधे 200 रुपया तो देंगे गरीबों। इस सब के बाद भी अगर तुम्हें कोई कहता है ना कि भाई कोई बात नहीं, खुद पे भरोसा रख, सब अच्छा होगा, तो इंसान को हमेशा से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ना लॉजिक चाहिए होता है। पर इस त्योहार पे 50 रुपए की राखी के बदले 500 रुपए देने के नुकसान के अलावा और कुछ घंटा नहीं मिलता। जिस प्रजाति ने यह रक्षाबंधन नाम का त्योहार बनाया ना, वैसे लोग आजकल भी मिल जाते हैं। अगर हम ये सवाल उन लोगों से पूछें कि रक्षाबंधन का क्या लॉजिक है, तो वो कहेंगे रक्षाबंधन अपने आप में ही एक लॉजिक है, रक्षा करने का। ये क्या बात हुई? सेम बात डॉक्टर ने इसको बोली थी जब ये पैदा हुई। तो ये क्या बात हुई? बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन बना दिया, पर जब बहन भाई की आधी प्रॉपर्टी पे केस ठोक के भाई की गांड मार रही होती है, तब कहाँ गया तुम्हारी रक्षा का लॉजिक? लॉजिक की माँ की आँख, ये मेरा कैरेक्टर है। खैर, अनंत बुराइयों के बाद भी इस त्योहार के कुछ अच्छे प्रभाव हैं, जैसे अच्छा चाहे बुरा, अब तक तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया यार, तुम अपनी गलतियों को सुधार कर, अपने बीते कल को भुलाकर अब भी अपनों के साथ बहुत सी खुशियां मना सकते हो। और ये जो हमारे त्योहार है ना, मेरे को लगता है ये एक जरिया बनते हैं हमारी ऐसी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। दूसरी अच्छी बात पता क्या है? इस त्योहार की बुराइयां अच्छाइयों के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा हैं। बहुत तेज हो रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना काफी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने लॉजिक को इतिहास के कमोड में डालकर फ्लैश कर दो। बेल अगर नहीं भी करना तब भी कोई बात नहीं, पर बेल आइकॉन को ऑल के ऊपर रख लेना। अगर मेरी पिछली रक्षाबंधन वाली वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, और अगर देख रखी है तो राइट वाली पे क्लिक कर दो। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं चला ऑनलाइन टीचर्स की बकचोदी देखने। बाय।